टेक्निकल सिविल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास, खूबसूरत, यूनिक और फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि दुबई को अपने आर्किटेक्चर को लेकर दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि दुबई के अंदर काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जो दुनिया भर में एक मिसाल कायम कर चुके हैं। इस मर्तबा भी दुबई ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है जो दुनिया में दोबारा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है, जिसका नाम है द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के बारे में आपने कुछ महीनों पहले न्यूज में, अखबारों में सुना होगा या यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर नाम से कोई बिल्डिंग या एक खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर बनाया गया दुबई के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। तो आज हम उसी स्ट्रक्चर के बारे में, उसी म्यूजियम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और इसको सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो ये जो म्यूजियम ऑफ द स्ट्रक्चर है, वैसे हम म्यूजियम को अगर जाने, म्यूजियम को समझे, तो म्यूजियम का मतलब होता है कि हम जहां तक जानते हैं कि म्यूजियम के अंदर कुछ ऐसी हिस्टोरिकल चीजें या कोई ऐसी यादगार चीजें, रिलेटेड चीजें होती है जो हम वहां पर संभाल के रखते हैं, उसको हम म्यूजियम कहते हैं। यानी पास्ट वाली जो चीजें होती है वो उसमें संभाल के रखते हैं। लेकिन ये क्योंकि म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, तो इसमें आपको फ्यूचर के बारे में बताया गया है। वो क्या क्या बताया है, कौन कौन सी चीजों को आपको एक्सप्लोर करवाया गया है, आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन पहले इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को हम देखते हैं कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया है। तो ये जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है, इसको दुबई में बनाया गया है, जो पाम जुमेरा आइलैंड है उसके बिल्कुल नजदीक है ये। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बिल्डिंग है पूरी ये, जिसके अंदर $136 मिलियन का खर्च हुआ है। इसको जो डिजाइन, जिस फर्म ने इसको डिजाइन किया है, वो यूएई बेस्ड फर्म है, जिसका नाम है किला डिजाइन फर्म। और इसमें जो मेन आर्किटेक्चर है, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल किया और कंप्लीट किया, उनका नाम है शॉन किल्ला। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है 2016 में बनना शुरू हो चुका था। इस स्ट्रक्चर का काम जो है 2016 में बनना शुरू हो चुका था। 2019 में वैसे कंप्लीट उनका एक्सपेक्टेड डेट थी, लेकिन 2022 में इसको एक्सटेंड करके इन्होंने 2022 में इसको कंप्लीट किया और 2022 के यानी फरवरी के अंदर इसको कंप्लीट किया गया। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 78 मीटर हाइट का है, यानी 256 फीट ऊंचाई है इसकी, और ये 17,000 मीटर स्क्वायर के एरिया में बनाया गया है, यानी 17,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में इसको बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर की खास बात यह कि ये पूरा स्ट्रक्चर कॉलम फ्री है। कॉलम की जगह इन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को एक आउटर फ्रेम में स्टील ट्यूब का इस्तेमाल किया है। स्टील ट्यूब का एक पूरा फ्रेम बनाया है जो कि स्टेनलेस है, और उस स्टेनलेस स्टील ट्यूब का फ्रेम बना के इसमें काम किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि स्ट्रक्चर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अगर इस इलिप्टिकल, ये स्ट्रक्चर देखिए, इसका शेप इलिप्टिकल शेप है, जो दुनिया भर में एक खूबसूरत बिल्डिंग के तौर पर उभर के आ रहा है। ये एक इलिप्टिकल शेप, यानी हम इसको अंडे का जो शेप होता है ना, वो शेप है। इसके अंदर बीच में आपको एक गैप दिख रहा होगा। इस गैप का, इस वॉइड का एक खास मकसद है, जिसके थ्रू ये दुनिया भर के लोगों को या नए नए जो टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहे लोग, इंजीनियर्स लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए खास मैसेज है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में कि वो मैसेज क्या है उस वॉइड के जरिए वो देना चाहते हैं। तो ये जो पूरा इलिप्टिकल शेप का बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर 6 डिफरेंट फ्लोर्स है, यानी 6 स्टोरेज के अंदर अलग अलग है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को एक गार्डन हिल के ऊपर बनाया गया, जो बाहर से उसके ब्यूटिफिकेशन को और भी इंक्रीज कर देता है और भी खूबसूरत बना देता है। और ये जो इलिप्टिकल शेप है, इसके नीचे आपको 3 और ऐसे फ्लोर्स मिलेंगे जहां पर बेसिक फैसिलिटीज, जैसे कि पार्किंग वगैरह हो गया, कुछ रिटेल काउंटर्स, ऑडिटोरियम या फूड बेवरेज वगैरह की जो बेसिक फैसिलिटी होती है, वो आपको नीचे 3 फ्लोर पे मिल जाती है। उसके ऊपर एक ऐसा फ्लोर है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का काम होता है। और उसके बाद ये जो इलिप्टिकल शेप है पूरा, उसके अंदर 6 डिफरेंट फ्लोर्स है। अब यही वो 6 ऐसे फ्लोर है जो इस पूरी बिल्डिंग को दुनिया भर में सबसे यूनिक और सबसे फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग बनाती है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स जान लेते हैं इसकी। तो इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह से रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस बिल्डिंग का जो शेप है, इवन वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया गया है। वहां के जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर थे, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने इनपुट दिए थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से उनको एक आउटपुट मिला था इस स्ट्रक्चर के आइडिया के तौर पर, कि आप लोग, यानी एआई ने ये आउटपुट दिया था कि आप लोग इस तरह का कोई स्ट्रक्चर वहां बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो भी एक अद्भुत और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। इसकी शुरुआत ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुई। इसकी प्लानिंग, डिजाइनिंग, मॉडलिंग और इसका कंस्ट्रक्शन, वो भी एक नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर था, नेक्स्ट लेवल इसका फ्यूचरिस्टिक वर्जन था। इसकी जो डिजाइनिंग की गई थी, उसके अंदर जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है पैरामीट्रिक डिजाइन की, जिसके अंदर एल्गोरिदम बेस्ड डिजाइन होती है, क्योंकि ये बिल्डिंग की डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लिकेटेड थी।
तो उसको उन्होंने पैरामेट्रिक डिजाइन के जरिए से डिजाइन किया। इसको जब कंस्ट्रक्शन करने की बारी आई तो पूरी तरह से रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव चीजें हैं जिसमें जो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए, जैसे कि पैसिव सोलर आर्किटेक्चर इसमें इस्तेमाल किया गया इसकी डिजाइनिंग करते वक्त। इसके अंदर लो एनर्जी एंड लो वाटर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया गया। एनर्जी एंड वाटर को कैसे रिकवर किया जाए उसकी स्ट्रेटेजीज के अंदर प्रोवाइड की गई। और इस पूरी बिल्डिंग को उन्होंने रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, रिन्यूएबल एनर्जी से इंटीग्रेट किया। इस पूरी बिल्डिंग को उन्होंने 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी से पावर किया है। और इस पूरी बिल्डिंग को इन्होंने एज अ लो कार्बन सिविक बिल्डिंग डिजाइन किया। लो कार्बन सिविक बिल्डिंग का मतलब होता है वो बिल्डिंग जिसके अंदर लो कार्बन एनर्जी का इस्तेमाल किया गया हो। और लो कार्बन एनर्जी का मतलब वो एनर्जी होती है जो लो कार्बन एमिशन से जनरेट होती है। तो इसलिए इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है लो कार्बन सिविक बिल्डिंग के तौर पर। इस बिल्डिंग की ये तो कुछ कंस्ट्रक्शन वाली डिटेल्स जी, खास बात थी जो हमने अभी डिस्कस कर ली। अब अंदर की बात करते हैं। अंदर जो 6 फ्लोर्स है इसके, इस इलिप्टिकल शेप के जो 6 डिफरेंट फ्लोर्स है, उन फ्लोर्स के अंदर ऐसा क्या खास है। तो अगर मैं इन फ्लोर्स की बात करूं तो इन फ्लोर्स को उन्होंने फर्दर 5 डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। यानी इसमें 5 अलग अलग थीम्स हैं और उन 5 डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर आपको 5 अलग अलग चीजों के बारे में एक्सप्लोर करवाया गया है कि फ्यूचर में वो कैसे होंगे। अगर मैं इनके पहले चैप्टर की बात करूं जो कि बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है, तो पहले चैप्टर का नाम है OSS होप, यानी ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन होप। ये ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन होप जो है, जैसे आप उस फ्लोर के अंदर एंटर होते हो, उस चैप्टर के अंदर एंटर होते हो, आपको ऐसा महसूस करवाया जाता है कि मान लो आप 2071 के अंदर आ चुके हो। अभी आप मान लो कि 2071 में हो और वहां का एनवायरमेंट, वहां का आर्किटेक्चर, वहां टेक्नोलॉजी पूरी तरह से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल की गई है। आपको एक नेक्स्ट लेवल वहां पर फीलिंग होती है, एक बहुत ही इमेंस आपको वहां पर एक्सपीरियंस होता है। तो उसमें आपको बताया जाता है कि 2071 के अंदर स्पेस कैसा होगा, वहां पर स्पेस शटल कैसा होगा, मून पे क्या चल रहा होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट वहां काम कर रहे होंगे, मार्स पे क्या चल रहा होगा। मतलब आपको 2071 का एक पूरा वहां पर फ्यूचरिस्टिक विजन बताया जाता है कि कैसा वहां पर स्पेस हमारा दिख रहा होगा, चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा उसके अंदर। और उसके नीचे अगर आते हैं दूसरे मतलब चौथे चैप्टर के ऊपर, तो 4th चैप्टर है, उसके अंदर आपको हील इंस्टीट्यूट का उसका नाम है। हील इंस्टीट्यूट उस चैप्टर का नाम है जिसमें आपको इकोसिस्टम के बारे में एक्सप्लोर करवाया जाता है। पूरे हमारे इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करवाया जाता है। उसके अंदर डिफरेंट डीएनएस की पूरी लाइब्रेरी है, उस डीएनएस की लाइब्रेरी को आपको एक्सप्लोर करवाया जाता है। 2400 अलग अलग स्पीशीज वहां पर रखी गई है। उसके बारे में आपको बताया जाता है कि 2071 के अंदर कौन सी स्पीशीज रहेगी और कौन सी लुप्त हो जाएगी, कौन सी खत्म हो जाएगी। वो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर आपको बताई जाती है। उसके नीचे अगर आप आते हो 3rd चैप्टर के ऊपर, तो उसमें आपको बताया, उसमें आपको एक मेंटल हीलिंग दी गई है जिसका नाम है OASIS, यानी ओसिस उस चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर आप जैसे एंटर करते हो आपको टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करके वो लोग एक मेंटल हीलिंग वाली फील देते हैं कि भाई आप अगर ऐसी जगह आते हो जहां पर आपको रिलैक्सेशन चाहिए, माइंड आपका रिलैक्स होना चाहिए, तो वहां पर ऐसी कुछ खास फीचर्स लगे हुए हैं उस पूरे चैप्टर के, उस पूरे थीम के अंदर, उस पूरे फ्लोर के अंदर, जहां पर आप जाओगे तो पूरी तरह से मेंटली हील हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, आपकी बॉडी माइंड वगैरह सब कुछ रिलैक्स हो जाएगा। तो वो एक अलग आपको एक्सपीरियंस देता है। जैसे आप नीचे आओगे तो दूसरे चैप्टर का नाम है जिसका नाम है टुमारो टुडे, यानी यहां पर जो 2071 में टेक्नोलॉजीज आने वाली है, जो आ चुकी होगी, जिसपे काम चल रहा होगा, उसके बारे में आपको एक्सप्लोर करवाया जाता है। ये पूरा टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन होता है चैप्टर, जिसमें आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो 2071 के अंदर आ चुकी होगी और किन टेक्नोलॉजीज पे काम चल रहा होगा। उसके नीचे आते हो तो वहां पर हीरोज ऑफ द फ्यूचर है जो बच्चों के लिए पूरा बनाया गया है, वहां पर हीरोज के बारे में और बच्चों के खेलने के लिए कुछ ऐसी यूनिक और ऐसी बहुत ही अलग चीजें हैं जो वहां पर प्रोवाइड की गई है। तो कुल मिलाकर ऐसे 5 डिफरेंट चैप्टर्स है उस पूरी बिल्डिंग के अंदर, जो एक अलग से अपने आप में आपको अलग फीलिंग देगी और एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस वहां पर आपको करवाएगा जो दुनिया भर में ऐसी कोई किसी बिल्डिंग में नहीं है। और जो फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर, जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर ये उसमें इस्तेमाल की गई है, वो एक नेक्स्ट लेवल की आर्किटेक्चर है, बहुत ही बेमिसाल चीज है। और दुबई के जो रूलर है उनका कहना है कि ये बिल्डिंग का एक खास मकसद ये भी है कि हम चाहते हैं कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, जो टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करती है, उनको अगर लॉन्च करना है तो वो यहां आए, दुबई के अंदर इस म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में आए और हमारे एग्जीबिशन जो फ्लोर्स है उनका इस्तेमाल करके वहां पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें, ताकि उनको भी एक अच्छा खासा रीच मिल सके, उनको पॉपुलैरिटी मिल सके और दुबई का एक टूरिज्म भी वहां से बूस्ट हो सके। तो ये भी उनका एक रीजन था, पर्पस था इसको बनाने का और दुबई के टूरिज्म को इंक्रीज करने का। अब बात करते हैं कि उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो बीच में गैप है, जो वॉइड है ना, जो इलिप्टिकल शेप में जो बीच में वॉइड है, उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं उससे। तो वो जो वॉइड है जो बनाया गया है, उसके द्वारा वो मैसेज देना चाहते हैं कि जो नए लोग हैं, जो नए यंग अभी माइंड्स इस फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी में काम करने वाले आने वाले हैं,
उनको मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो इलिप्टिकल शेप है जो उन्होंने पूरा कंप्लीट किया और बीच में जो वॉइड छोड़ दिया, ये वॉइड वो दर्शाता है कि ये टेक्नोलॉजी है जो भी अभी हमारे पास एक्सप्लोर हमने नहीं की है, वो एक्सप्लोर करना बाकी है। जो दूसरा बचा हुआ हिस्सा है जो पूरा बना हुआ है इलिप्टिकल शेप में, वो कहना चाहते हैं कि ये वो टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन जो बचा हुआ बीच में का वॉइड है वो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। तो उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अभी आपको जो वॉइड है उस पर काम करना है और बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज है जो अब भी हमने एक्सप्लोर नहीं की है, हमें उसके ऊपर काम करना है। तो ये एक खास मैसेज है। और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो अरबिक लैंग्वेज में उसमें लिखा हुआ है, हो सकता है कोई रिलीजियस आयत या वर्सेस वगैरह लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई के रूलर के द्वारा एक पोएम लिखी गई थी दुबई की विजन और फ्यूचर को लेकर, तो वो पोएम को उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है अरबिक के अंदर। तो ये ऑल अबाउट उसका जो फ्यूचर होगा दुबई का, उसके बारे में आपको बताएगा। और इलिप्टिकल शेप में जो फ्लोर्स है उनमें जब आप जाते हो तो आपको दुबई का एक फ्यूचर वर्जन भी दिखाया जाता है कि 2071 में यानी 2071 में दुबई में कैसा होगा, उसका लेआउट कैसा होगा, वहां पर टेक्नोलॉजीज कैसी होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सब कुछ आपको बताया गया है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज है उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, पूरी बिल्डिंग के अंदर, जो इस बिल्डिंग को एक अलग यूनिक और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बनाती है। तो ये था म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के बारे में कुछ बेसिक और खास जानकारियां। उम्मीद है आपको ये देखकर और जानकर मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।